So today हम chapter number 2 करने वाले हैं which is securities. So let's get started. What is meant by securities? Securities से क्या मतलब है? So the definition of the securities as per the Securities Contracts Regulation Act 1956. This is important. You need to note this definition down. So Securities Contracts Regulation Act SCRA 1956. Now, this act defines the securities as it includes the instruments. The securities includes instruments such as shares, bonds, scripts, stocks, or other marketable securities of the similar nature, or any incorporate company or a body corporate government securities, derivatives of securities, interest and rights in securities, security receipt or any other instrument so declared by the central government. Now सिक्योरिटीज एक इजी डेफिनेशन और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ. तो सिक्योरिटीज कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं. एसेट्स विच कैन बी ट्रेडेड इज नोन एज सिक्योरिटीज. बट अगर हमसे सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पूछी जाएगी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, तो हम ये बोलेंगे कि सिक्योरिटीज इंक्लूड करती है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे कि शेयर्स हो गए हमारे, बॉन्ड्स हो गए हमारे, स्क्रिप्ट्स हो गए हमारे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज हो गई, जो डिक्लेयर्ड हमारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो सिक्योरिटीज इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सिक्योरिटीज आर डन. Now next, what is the function of the securities market? अब हम जानेंगे कि हमारी securities market के क्या क्या functions होते हैं. Securities market is a place where buyers and sellers of securities can enter into transaction to purchase and sell shares, bonds, debentures, etc. Okay. तो हमारी जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर्स और सेलर्स हमारी सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन में मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि जो सेलर ऑफ सिक्योरिटीज होगा वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा और जो बायर होगा अगर वो उस सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होगा तो वो उसको परचेज करेगा. सो दे कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन. इस प्रोसेस को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे. सो सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस, okay, and they purchase or sell the shares, bonds, debentures, etc. Now, it also performs an important role of enabling the corporates and entrepreneurs to raise resources for their companies by public issue. ठीक है. अब इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटीज मार्केट एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जो कॉर्पोरेट्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं. एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली मींस बिजनेसमैन हु हैव देयर ओन बिजनेस सेटअप. दे आर एंटरप्रेन्योर्स हु हैव अ न्यू आइडिया ऑफ द बिजनेस, अ क्रिएटिव आइडिया. दोज आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनेबल करता है कॉर्पोरेट्स और एंटरप्रेन्योर्स को टू रेज देयर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन कंपनी थ्रू द पब्लिक इशू. हम पब्लिक इशू के बारे में अपने सेकेंडरी मार्केट नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए हम पब्लिक इशू इतना जान लेते हैं कि पब्लिक इशू वो होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर की कंपनी है उसके पास थोड़े कम रिसोर्सेज हैं, तो उसने क्या किया, एक पब्लिक इशू किया, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू किया जिससे जो हम नॉर्मल पीपल हैं वो उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और एक पार्ट बन सकते हैं उसकी कंपनी का. ठीक है. जिससे उसको भी हेल्प होगी और हम भी अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को. तो यही है. इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल टू इनेबल कॉर्पोरेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू रेज रिसोर्सेज फॉर देयर कंपनी थ्रू पब्लिक इशू. नाउ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज having idle resources to the others who are in need for them. अब इससे ये भी करता है कि वो ये रिसोर्सेज का ट्रांसफर करता है जिसके पास आइडल रिसोर्सेज हैं टू जिसको उनकी नीड है. ठीक है. ये रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर देगा. जो मतलब हमारे पास अगर पैसा पड़ा है हम अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट वहां करेंगे उनकी कंपनी में, उनको नीड है ना, तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ द आइडल रिसोर्सेज टू द अदर्स हु आर इन नीड फॉर देम. नाउ ये हमारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट हैं. अगर हमें 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा तो वी कैन राइट. तो या let's read what's like stated formally. Securities market provide channel for relocation of savings to ये भी एक important है हमारा. Now stated formally, securities markets provide channels for relocation of the savings to investments and entrepreneurship. अब जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है वो एक ऐसा चैनल प्रोवाइड करती है रिलोकेशन ऑफ आवर सेविंग्स जिससे जो हमारी सेविंग्स है वो हम इन्वेस्ट कर सके. मतलब वो सेविंग्स हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाए और इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में. ठीक है. तो यही थे हमारे पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं. सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस to purchase, sell, share bonds and debentures.
Now, it also performs an important role of enabling the corporates, entrepreneurs to raise resources for their company. There is also a transfer of resources from those having an idle resource to those who are in need for them. And now, the securities market provide a channel for relocation of the savings to investment and entrepreneurship. Okay, now, what are the securities one can invest in? अब किस सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल पीपल? सो वी कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ये 4 है जिनमें हम अपनी सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर सकते हैं. शेयर्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेटर. अब जैसे ही आप लोगों को रेगुलेटर दिखता है, आपके दिमाग में एक बॉडी आ जानी चाहिए, विच इज सेबी. This is really important. Regulator का नाम सुनते ही SEBI must be the first thing to come into your mind. Now, why does securities market need regulators? The absence of conditions of a perfect competition in the securities market makes the role of the regulator extremely important. The regulator ensures that the market participants behave in a desired manner so that the securities market continues to be a major source of finance for corporate and government, and the interest of the investors are protected. अब हमें securities market में regulators क्यों चाहिए? हमें securities market में इसलिए regulators चाहिए ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो पाए और हम इन्वेस्टर्स किसी भी हमें कोई भी फ्रॉड हमारे साथ ना हो पाए, हम सेफ रहें. और जो हम इन्वेस्टर्स हैं या मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी लोग इन्वेस्टर्स और हमारे इशूअर्स और इंटरमीडिएट्स, ये सारे एक डिजायर्ड मैनर में बिहेव करें. इसलिए हमें रेगुलेटर चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ who regulates securities market? Now, the responsibility for regulating the securities market is shared by the Department of Economic Affairs (DEA), Department of Company Affairs (DCA), Reserve Bank of India, and Securities and Exchange Board of India (SEBI), which I already told you. तो हमारे सेबी के लिए हमारे पास 4 रेगुलेटर्स हैं. फर्स्ट इज द DEA, which is the Department of Economic Affairs. Second is DCA, Department of Company Affairs. RBI, Reserve Bank of India, and Securities and Exchange Board of India (SEBI). They are the regulators of the securities market. Now, what is SEBI and what is its role? Now, the securities, this is the definition. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is a regulatory authority in India which is established under the Section 3 of SEBI Act 1992. अब यहाँ पे एक important बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, which is जो SEBI है ना, वो हमारा first SEBI establish हुआ था हमारा 1988 में. ठीक है. उसके बाद सेबी पावर में आया हमारा 1992 में. ठीक है. सेबी अगर हमारे पास आ गया व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, तो 1988 में, एंड व्हेन सेबी केम इनटू पावर इज 1992. बट अगर हमें एमसीक्यू में आ जाते हैं और वहां ऑप्शन में नहीं है 1988, तो आप 1992 के साथ जा सकते हैं. बट इट वाज फर्स्ट केम इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इन 1988, राइट. नाउ provides for establishment of Securities and Exchange Board of India. तो अब हम ये 5 important points पढ़ेंगे which are important, or the functions of SEBI which can come into your exam. So the first role of SEBI is regulating the business. It regulates the business of the stock exchange and any other securities market. It is obviously a regulatory authority, so it regulates the business in the stock exchange and any other securities market. Now the registering and regulating of the working stock brokers and sub brokers. अब एक सेबी का एक और फंक्शन है कि वो रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है जो हमारे ब्रोकर्स हैं और सब ब्रोकर्स हैं उनको. नाउ प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. सेबी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंट्रोड्यूस करता है. प्रोहिबिटिंग द फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो सेबी है वो फ्रॉड प्रैक्टिसेस को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है, जिससे अनफेयर कोई भी ट्रेड ना हो और कोई भी फ्रॉड ना कर पाए. Next is calling for the information from undertaking inspection and conducting inquiries with the securities market. अब जो सेबी है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन निकलवाता है, इंफॉर्मेशन लिखता है, by doing inspections, inquiries करता है with the securities market. These are the 5 important roles. एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ. The first is regulating the business in the stock exchange for or any securities market. सेबी regulate करता है business को stock market के. It regulates the business in stock exchanges. Second is register and regulates the working of the brokers and sub brokers. वो register करेगा और रेगुलेट करेगा ब्रोकर्स को. प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. ये प्रमोट और रेगुलेट करता है हमारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को. प्रोहिबिट करता है ये फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को. और कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन निकालता है बाय अंडरटेकिंग द इंस्पेक्शन एंड कंडक्टिंग इंक्वायरीज विद द सिक्योरिटीज मार्केट. राइट. नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट्स. नाउ हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट?
So the securities market essentially has three categories of participants, namely, okay, first are the issuers of securities, the investment in securities and the intermediaries. अब हमारे पास थ्री ही हैं हमारे जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं. The first पार्टिसिपेट करते हैं इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जो हमारे इशू करते हैं सिक्योरिटीज को वो. दूसरे होते हैं जो उन इशूज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स. और थर्ड है इंटरमीडिएरीज, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए हमारे इंटरमीडिएरीज जो हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स एग्जाम्पल हो गया हमारा और ब्रोकर्स का. ठीक है, नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडिएरी? क्या ये इंपॉर्टेंट है हमें एक इंटरमीडिएरी से ही ट्रांजैक्ट करना चाहिए? तो हाँ, इसका आंसर है यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांजैक्ट ओनली थ्रू एन इंटरमीडिएरी बिकॉज हमें वी नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी. या हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्ट करना एक इंटरमीडिएरी से, क्योंकि हमें एक अकाउंट मेंटेन करना होता है डिपॉजिटरी का. वी नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी. ठीक है, नाउ सेकंड ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारे साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए भी हमें इंटरमीडिएरीज चाहिए होती हैं. अदरवाइज हम भी फ्रॉड के उसमें आ जाएंगे प्रैक्टिसेस में. हमें नहीं अपने साथ फ्रॉड करवाना है. और जो हमारे इंटरमीडिएरीज होते हैं जैसे ब्रोकर्स, वो हमें गाइडेंस देते हैं. वी गेट गाइडेंस फ्रॉम देम इफ वी आर ट्रांजैक्टिंग थ्रू एन इंटरमीडिएरी. And we should always choose SEBI registered intermediary as he is accountable for his activities. And you can find a list registered intermediaries with the exchange. अब हमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हमें हमेशा जो इंटरमीडिएरी चूज करना चाहिए वो हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए. और वो क्यों? इसलिए होगा कि अगर उसने कोई फ्रॉड प्रैक्टिस की तो सेबी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो पनिश किया जाएगा. बट अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होगा देन नोबडी वुड हेल्प यू. तो वो अकाउंटेबल होगा अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड होगा. तो ऑलवेज चूज अ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी. और जो इसकी लिस्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी एक्सचेंजेस पे. ठीक है, एक बार दोबारा, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज यू नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी इफ यू इंटेंड टू होल्ड सिक्योरिटीज इन योर डीमैट फॉर्म. आपको एक अकाउंट चाहिए वो डिपॉजिटरी के साथ, और ये गाइडेंस देंगे आपको. आप इंटरमीडिएट से जब ट्रांजैक्ट करोगे आप अपने फ्रॉड प्रैक्टिसेस से भी बचोगे. और आपको हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी ही लेना है क्योंकि वो अकाउंटेबल होगा उसकी एक्टिविटीज के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट? अब सिक्योरिटीज मार्केट के हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं, विच इज द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, the securities market has two independent segments, which is the primary market where they provides a channel for sale of new securities while secondary deals in the previously issued securities. ठीक है, अब हमारे पास टू सेगमेंट्स है सिक्योरिटीज मार्केट के. प्राइमरी मार्केट है हमारे पास और सेकेंडरी मार्केट है. अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? इट इज अ चैनल फॉर द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. मतलब जो अभी सिक्योरिटीज अभी इशू की होती हैं, जो न्यू सिक्योरिटीज है, प्राइमरी मार्केट वो प्रोवाइड करती है चैनल फॉर सेल ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज. जबकि जो सेकेंडरी मार्केट में वो वाली सिक्योरिटीज होती हैं जो पहले ही प्रीवियसली इशूड हो चुकी होती हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज द प्राइमरी मार्केट. तब तक के लिए थैंक यू.